नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल A to Z नॉलेज पर। कल हम क्लास नहीं ले पाए क्योंकि गले में ज़्यादा ही कुछ खराश हो गई थी और जुकाम की वजह से नाक तथा गला दोनों रुक गया था। अब आप लोग देख रहे होंगे कितना असर अभी भी इसका। आंखें तो सही हो गई परंतु अभी भी गला पूरा सही नहीं हुआ। तो फिर भी आज की क्लास लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर ज़्यादा गैप हो जाएगा तो कोर्स पूरा समय पर नहीं हो पाएगा। तो चलिए, जो चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह ट्रिकी मैथ्स पहुंच सके। तो अपन कल से आगे शुरुआत करते हैं। जहां तक अपन ने पढ़ा था तो अपन ने 9 सवाल कर लिए थे समय तथा कार्य के, और जिन्होंने जो आज से पढ़ रहे हैं उनके समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करें, सबसे पहले वाला जो पार्ट है, पहले वाला क्वेश्चन है, वहां से आप लोग देखें, तब बिल्कुल पूरा समझ में आने की आपकी गारंटी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या है, तो 10वां क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। क्या है 10वें क्वेश्चन में? एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करें तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? वो का वही तरीका है, तरीके में कोई चेंज नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपके सामने होगा। 10वां क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपसे कहा है, एक पुरुष मतलब मैन, वुमेन और एक लड़का, तीनों मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि पुरुष अकेला 6 दिन में, अपने से कहा है पुरुष अकेला 6 दिन में और लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करें तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिन में पूरा करेगी? कोई भी बड़ी बात नहीं है, जैसे करते थे पहले अपना जो मूल कर्तव्य है इनका लेसन ले लो और इनकी कार्य क्षमता निकाल लो। चलिए देखते हैं। 3, 6 और 18 इनका लेसन सब जानते हैं भाई, कितना आएगा? 18 ही तो आएगा ना। ये लीजिए, देखो आगे क्या है, 18 लेस आ चुका है। तो देखो 3 सिक्का 18, 6 तिया 18 और देखो 18 एकम 18। क्या दिया गया है? मैन, वुमेन और बॉय की कार्य क्षमता बताओ कितनी आ गई? 6। ठीक है, अकेले मैन की क्षमता कितनी आ गई? 3 और बॉय की बताओ कितनी है? 1। अपने से ये पूछा है कि स्त्री अकेली कितने दिन में करेगी। तो स्त्री का समय निकालने के लिए अपने को स्त्री की कार्य क्षमता का पता होना चाहिए, तो निकाल सकते हैं। उसमें क्या है भाई, मैन, वुमेन और बॉय में से मैं मैन और बॉय को घटा दूं तो देखो मैन से मैन कैंसिल, बॉय से बॉय कैंसिल, बताओ क्या बचेगा? वुमेन ही तो बचेगी ना। तो देखो 3 और 1 4, बताओ कितना होता है? 6। तो वुमेन की कार्य क्षमता निकालनी अपने को, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल तीनों की क्षमता है 6 और 6 में से 4 गया मैन और बॉय, तो बताओ कितना गया? 2। वुमेन की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है? 2। अब वुमेन का समय तो निकालना है कि स्त्री कितने समय में करेगी, टाइम निकालना अपने को। तो देख सकते हैं आप लोग, कुल काम है 18 इकाई और 18 में 2 का भाग लगा लेंगे तो बताओ कितने दिन आएंगे? 9 दिन क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए और समझ में नहीं आता है तो आप लोग डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप लोग करें। परंतु चैनल को आप लोग वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 11, ये अपन लास्ट में पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसके जैसे 2-3 सवाल हो रहे हैं, उनके साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को
ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देख लो आप कितना आसान बन जाएगा सवाल, बस बोर्ड की ओर देखना है और सवाल ये मान के चलो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। ए 7/10 भाग को करता है कितने दिन में? 15 दिन में। ये लीजिए, ठीक है। अब उसके पश्चात जो शेष कार्य बच गया, अब देखो 10 में से बताओ कितना गया? 7 कर लिया, तो कितना बचा भाई? 3/10 ही तो बचेगा ना, या फिर 1 - 7/10 कर लो तो कितना आएगा? 3/10। तो इसके बाद कौन करेगा? ए और बी। बी की सहायता से करेगा तो ए और बी, ठीक है। ए और बी कितना काम है? 3/10। इस 3/10 काम को बताओ कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। ये लो, जो शेष काम बच गया, देखो 10 में से 7 गया, कितना बचता? 3, मतलब शेष काम बच गया 3/10। इसको कौन कर रहा है? ए और बी। और कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो 3/10 का मान बताओ कितना आ गया? 4, ठीक है। तो एक इकाई निकाल लो, 4 × 10 तो जाएगा ऊपर, और आप लोग जानते हैं 3 का आएगा नीचे, ठीक है। 4 × 40, 40/3। 40 में 3 का भाग लगाना सब जानते हैं, अपन जानते हैं कि 13 × 39। बताओ शेष कितना बचेगा? 1, और भाग किसका गया? 3 का। तो देखो 13 से 1/3 दिन, ये क्या जाएगा? अपना उत्तर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगला सवाल इससे भी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 13। ये सवाल तो है ही, इसके साथ अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है, जो देखो बिल्कुल अपन इतने ही आसानी से पढ़ने वाले हैं जैसा अपन ने ये सवाल पढ़ा है। जिसको समझ में नहीं आए वो क्या करो, दोबारा निकाल के आप लोग देख लो इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ए बी की तुलना में 3 गुना, ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ठीक है, देखिए आप लोग, 2 बंदे हैं, एक तो है ए और दूसरा है बी। सवाल नंबर 13 में आप लोग देखिए, 2 बंदे हैं, एक तो ए और दूसरा है बी। ये लो भाई, ए और बी। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। बी की तुलना में, अगर मैंने बी की कार्य क्षमता 1 मान ली तो बताओ ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 3 गुना है ये। आगे कहा है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा करता है। ए और बी, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर रहा है। भाई 60 दिन में पूरा करने का मतलब आप लोग समझते हैं, अधिक आ जाए, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए। जब भी अधिक आ जाए, ये देखो अपने क्या दे रखी है? कार्य क्षमता दे रखी इनकी, एफिशिएंसी, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि समय तथा कार्य क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या याद रखना है? लिख लो नोट डाल के कि समय तथा कार्य क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो चलो देखिए आप लोग, अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो बताओ इनके समय का, टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:3। क्यों करा है? क्योंकि हमें जो ए और बी के दिन का अंतर दे रखा, अंतर किसमें दे रखा? दिनों में दे रखा है, ठीक है। देखिए, तो हमसे कहा क्या था इन्होंने? हमसे कहा था प्रश्न में कि ए बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो भाई जब भी अधिक आ जाए, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, कम कर रहा है तो इनका अंतर ले लो। बताओ 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 इकाई। और उसने कम कहा है, तो देखो 2 इकाई का मतलब बताओ कितना हो गया? 2 इकाई का मतलब कितना हो गया? 60 दिन। अंतर ले लिया कम का मतलब, और उसने कहा है 60 दिन कम,
तो 2 इकाई का मतलब कितना हो गया 60। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 से कटेगा 30 बार, 1 इकाई का मतलब कितना दिन हो गया 30। अब कोई बड़ी बात नहीं है, तो देखो 30 एकम 30, ए को तो लग रहे हैं 30 दिन, और बी को देखो आप लोग 30 दिए कितना हो गया 90। बताओ कितने दिन हो गए 90 दिन। ये लीजिए, ए को तो लग रहे हैं 30 दिन और बी को लग रहे हैं 90 दिन। अब हमसे यही तो पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। चलिए देखते हैं, दोनों मिलकर ए प्लस बी मिलकर, कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर तो दोनों का गुणा कर दो, 30 इंटू 90 कर दिया, और नीचे क्या कर दो दोनों का योग कर दो। ठीक है, 90 और 30 कितना होता है 120, या फिर आप लोग लस लेकर भी कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। यहां से देखो 30 चौक 120 होता है, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 45 बार, और 45 में 2 का भाग लगाएं तो आपको पता है कि कितना आएगा 22 से 1/2 दिन। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सवाल आपको एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार आप लोग पढ़िए, लेकिन सवाल आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि नहीं आएगा एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में उसको, क्योंकि लास्ट में से 2-3 सवाल है जिनको अपन साथ पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा आपके। 14 अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन हम इसके जैसे 2-3 सवालों को और पढ़ेंगे तो आपके जल्दी समझ में आएगा, और आप भी समझते हैं कि 2-3 सवालों को एक साथ पढ़ते हैं तो अच्छा आपका सारे के सारे डाउट क्या होते हैं क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब देखो सवाल आ गए बारी बारी से कार्य किए जाने वाले। जब कार्य को बारी बारी से किया जाए, कैसे होता है कार्य बारी बारी से? 2 बंदे हैं काम करने वाले, जैसे मान लो एक दिन तो करता है ए और अगले दिन करता है बी, इसी प्रकार से फिर ए फिर बी, ए फिर बी, तो ऐसे चलता रहे। तो इस प्रकार के कार्य सब प्रश्न आते हैं बारी बारी से किए जाने वाले कार्य के अंतर्गत, और ये मान के चलो बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं करना है आपको अलग से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको आने चाहिए ऐसे प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में बहुत आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों एक जैसे हैं, बारी बारी वाले प्रश्न हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? चलो देखो 15वां क्वेश्चन, और 16 भी ऐसा ही है। तो देखो 15वां, ए कर सकता है 16 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। तो सबसे पहले अपना जो काम होना चाहिए, अपना काम होना चाहिए भाई लस लेना, इनका लस ले लो। 12 और 16 का लस बताओ कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है ना, और देखिए 16 3 48, और अपन जानते हैं 12 चौके 48, यहां तक कर तो लेना है आपको। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क इतना सा है कि 2 दिन का काम क्या कर लो आप एक साथ निकाल लो, ए और बी का क्या कर लो 2 दिन का काम एक साथ निकाल लो। देखो ए एक दिन में कर सकता है 3 इकाई और बी कर सकता है क्या है 4 इकाई, तो ए और बी का 2 दिन का काम निकाल लो। ए प्लस बी का 2 दिन का काम, ठीक है, ए प्लस बी का 2 दिन का काम बताओ कितना हो जाएगा? 3 और 4 बताओ कितना होता है? 7। भाई एक दिन तो 3 ही करेगा और दूसरे दिन 4, तो बताओ 3 और 4 7 कितना हो गया? बताओ 7 इकाई। कोई समस्या नहीं है यहां तक, आगे बढ़िए, आगे देखो अब आगे क्या है, एक एक स्टेप सीखते जाओ। कुल काम बताओ कितना है भाई? 48 इकाई, और 2 दिन में कितना हुआ? 7। 7 को ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि या तो 48 आ जाए या फिर 48 से कम आ जाए।
अब मैं 7 को 7 से गुणा करता हूं, 7 7 49 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, 7 को 6 से गुणा कर लूं। ठीक है, तो भाई इस साइड 6 से गुणा किया तो इस साइड भी तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। भाई दोनों पक्षों को राजी करना पड़ेगा ना, अगर एक की साइड में बोल गए तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो देखिए 6 से इधर भी गुणा किया, 6 से इधर भी गुणा किया। अच्छा सवाल है, समझना आप लोग। तो 6 दूनी 12, ठीक है, 12 दिन बताओ कितना हो गया, 7 से का 42 काम हुआ कि नहीं हुआ। 12 दिन बताओ कितना काम हो गया, 42 इकाई। अब देखो 2 दिन का जोड़ दूंगा मैं, तो 12 देखो 42 और 7 49 हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक एक का नंबर लेंगे। अब उसने कहा कि पहले कौन कर रहा है, ए कर रहा है ना, पहले तो ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, तो अपन पहले किसको लेते हैं, ए को। ए बताओ एक दिन में कितना करेगा, 3। 12 दिन तो पहले हो गया, मैं एक दिन और जोड़ दूं, 12 तो देखो 12 दिन तो पहले ही है। अब अगले दिन कौन कर रहा है, ए कर रहा पहले, ए। तो देखो 12 और 1 बताओ कितने दिन हो गए, 13 दिन। ठीक है, 13 क्यों किया, क्योंकि एक दिन और जोड़ दिया एक का। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है बताओ, 42 तो हो ही गया, और 42 में एक का जोड़ दो, 42 और 3 बताओ कितना होता है, 45। ये लीजिए, यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो समस्या इस जगह पर आती है, भाई 4 जोड़ेंगे, बी का जोड़ेंगे, ज्यादा हो जाएगा। अब समय निकालना अपने को, समय कैसे निकाले, ठीक है, टाइम निकालना है। तो देखो 13 दिन तो पूरे हो चुके हैं, बताओ कितना काम शेष बचा, 48 था, 48 में से 45 हो चुका है, तो बताओ कितना इकाई शेष बच गया, 3 इकाई बचा। ये लो भाई 3 इकाई बच गया, जितना शेष बचता उसको ऊपर रखा। और नंबर किसका है मुझे बताओ, नंबर किसका बताओ, बी का ही तो है, और जिसका नंबर होता है उसको नीचे रखिए। बी का नंबर है, बी की क्षमता कितनी है, 4। तो देखो 13 सही 3/4 दिन क्या हो गया, अपना आंसर आ चुका है। ये लीजिए, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार खुद के हाथ से जब तक आप लोग सोल्व नहीं करोगे, आपसे प्रश्न नहीं होगा। तो प्रश्न को खुद सोल्व कीजिए। चलो आगे चलते हैं और इसी के जैसा प्रश्न लेते हैं। सवाल नंबर 16। 16वां प्रश्न भी कुछ इसके जैसा ही है, वो का वही बारी बारी से किए जाने वाला सवाल है। तो ये सवाल भी आपको आना चाहिए, सेम तरीका है, तरीके में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बस सवाल को थोड़ा सा घुमाया है। अब देखो कैसे घुमाए आप लोग, तरीका तो सीख ही चुके हैं। देखो सवाल नंबर 16, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक के साथ एक दिन बी, देखो क्या कहा है, एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। चलो भाई देखो, सवाल नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये का ये पैटर्न है सवाल का। एक कर सकता है 11 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, और सी कर सकता है 55 दिन में। सबसे पहला काम है इनका लसा लीजिए, और इनका लसा आप लोग लेंगे, बताओ कितना आएगा, 220। कार्य क्षमता निकाल लो इनकी। ठीक है, 11 दूनी 22 मतलब 20 बार। देखो 20 से कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। ठीक है, और 55 चौके कितना होता है, 220, यही है। तो देखिए भाई देख लो, मैंने सही करा ना, 11 दूनी 22, 20 बार गया, 2 से कटा 11 बार। ठीक है, 55 चौके कितना होता है, 220। अब देखो जो इसने कहा ना पढ़ने को, वैसे करना है। क्या कहा है इसने, ध्यान देना आप लोग। एक के साथ एक दिन तो कर रहा है बी, और एक के साथ अगले दिन कर रहा है सी। मतलब ए तो रोजाना कर रहा है, डेली कर रहा है, तो एक दिन तो कर रहा है भाई ए और बी। तो 11 और 20 कितना होता है, 31। और अगले दिन कौन कर रहा है, ए और सी कर रहा है ना। तो देखो ए तो ये हो गया 20 और 4 बताओ कितना हो गया, 24। ये लो,
एक दिन तो ए और बी 31, अगले दिन कौन है ए और सी, 20 और 4 24। तो देख लो 2 दिन का काम निकाल लो, 2 दिन का काम। तो आप लोग देख सकते हैं 2 दिन का, एक दिन में तो हुआ 31 और अगले दिन हो गया 24। बताओ कितना हो गया 2 दिन में 55। कहां समस्या है, 2 दिन का काम आ ही चुका है 55 इकाई। अब क्या करो, कुल काम कितना है 220 इकाई। 55 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि या तो 220 आ जाए या 220 से कम आ जाए। देख लो भाई 4 से गुणा कर देते हैं, देखो यहां भी 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे ना। तो देखो 4 दूनी 8 दिन, 8 दिन में बताओ कितना काम हो गया 220। अब तो देखो पूरा ही हो गया, तो कोई झंझट ही नहीं भिन्नों में। वो तो भिन्न वाला हो तब समस्या आती है, अब तो कुछ है ही नहीं। तो देखो टाइम कितना लगा 8 दिन, टाइम कितना गया 8 दिन। 8 दिन में कार्य समाप्त हो चुका है। अब देखो इतना अच्छा सवाल पढ़ा है यार, समझ में आया तो लाइक कीजिए, बिना लाइक आप लोग न जाएं, और समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 17। अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 17 अच्छा सवाल है। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 में दे क्या रखा है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 17, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात एक के स्थान पर बी को लगा दिया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। भाई जो कहानी इसने वैसा करो। तो सबसे पहले तो आपको पता है हमारा परम कर्तव्य क्या है, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेना। ए कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में और सी का पता है आपको, सी कर सकता है 20 दिन में। लस सीधा सा का आप लोग जानते हैं, लस से बताओ कितना आएगा 60। ये लीजिए भाई 60 लस ले लिया। देखो आप लोग आगे 10 छिका 60, 15 चौके 60 और अपन जानते हैं कि 20 दिया 60। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको। क्या कहा इसने, जैसे कहा वैसे करें। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। भाई ए और सी ने कितने दिन काम किया 2 दिन। तो देखो ए और सी एक दिन में कितना कर सकते हैं, ए और सी ये देख सकते हैं आप लोग, एक दिन में कितना कर रहे हैं 6 3 9, एक दिन में 9 इकाई तो काम कर रहे हैं ना। तो देखो 2 दिन में कितना काम करेंगे 9 दूनी 18। ए और सी की बात है, एक दिन में कितना कर रहे हैं 6 3 9, तो 2 दिन में कितना करेंगे 9 दूनी 18। अब बताओ शेष काम कितना बचा। ठीक है, आप लोग देखिए शेष काम कितना बचा। शेष काम बताओ भाई, कुल काम कितना था 60 और 60 में से 18 गया तो बताओ कितना बचा 42। अब देखो इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया। अब क्या किया, ए को तो हटा दिया और बी को लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ए को हटाया बी को लगा दिया, मतलब अब कौन करेगा भाई, बी और सी करेंगे ना। देखो भाई बी और सी, बी तो कर रहा है एक दिन में 4 इकाई और सी कर रहा है 3 इकाई। तो एक दिन में बताओ कितना करेंगे 4 3 बताओ कितना करेंगे 7, कितना करेंगे 7 और काम बचा है 42। तो क्या करो आप लोग समय निकाल दो किसका, बी और सी का। काम तो है 42 और एक दिन में बी और सी बताओ कितना कर रहे हैं 7। तो आप लोग जानते हैं, बताओ कितना दिन आ गया 6 दिन। ये आंसर नहीं है। कई तो ये समझेंगे कि भाई 6 दिन आंसर आ गया और बस टिक लगाएंगे, पहले यही मिलता है ऑप्शन में। ठीक है ना, ऑप्शन पहले तो 6 मिलेगा। प्रश्न को पूरा पढ़िए, कई तो पूरी गलती यही कर देते हैं, प्रश्न को नहीं पढ़ते, बस मिल गया और आंसर लगा दिया। तो देखो यार, ये पूछा है कि कुल काम कितने दिन में हुआ। 2 दिन पहले भी तो हो चुका है ना काम, ए और सी कर चुके हैं 2 दिन।
और 6 दिन करा बी और सी ने, तो देखो कुल समय कितना लगेगा, 2 दिन प्लस 6 दिन, बताओ कितना दिन हो गया, 8 दिन। कुल समय कितना दिन हो गया, 8 दिन। देखिए मजा आ रहा है ना प्रश्नों में, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, और कल जो पढ़ेंगे ना अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। देखिए मैं स्त्री पुरुष और बच्चे वाले सवालों को कितना आसानी से आपको पढ़ाऊंगा, बिना कार्य क्षमता को कन्वर्ट किए हुए। नहीं करेंगे कार्य क्षमता कन्वर्ट, डायरेक्ट ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर अपन लेते हैं 18। 17 के बाद सवाल नंबर 18 है। साथ के साथ में नोट्स बनाते चलें ताकि बार बार में आपको नहीं पढ़ना पड़े। सवाल नंबर 18 को देखिए, 18वें में क्या दे रखा है, यह सीधा सवाल 18वां। देखो 18वें में क्या बहुत सीधा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए तथा सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अपने से कहा है कि कौन अकेला सबसे पहले सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। अब यार ये तो समीकरण सा बन गया, देखो इजी सा बन गया, ये 18 सवाल में समीकरण सा बन गया, बिल्कुल इजी। देखो ए और बी कर सकते हैं, बताओ 5 दिन में। आगे कहा है बी और सी कर सकते हैं कितने दिन में, 7 दिन में। और हमसे कहा है कि ए और सी कर सकते हैं 4 दिन में। ये लीजिए, क्या करो भाई, किसी एक का निकालना है तो क्या करो, तीनों को जोड़ दो, तीनों का पता लग जाए। और क्या है, पता लगा लो तीनों का। ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, बी आ रहा है 2 बार, सी भी आ रहा है 2 बार। तो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c। अब क्या करो, 2 को ले लो कॉमन, भाई 2 को ले लिया कॉमन मैंने, तो क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 7 12, 12 और 4 कितना होता है, 16। लेकिन भाई मुझे तो यही चाहिए ना, a प्लस बी प्लस सी तीनों का समय चाहिए मुझे, तो 2 से काट देंगे, बताओ कितना आ गया, 8। ये लो, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 8। अगर मुझे a और b का निकालना है, सॉरी a का निकालना है तो किसको घटा देंगे, b और c को। b का निकालना है तो इसमें से किसको घटा देंगे, a और c को। और c का समय चाहिए तो बताओ किसको घटाएंगे, a और b को। तो a का निकाल दो भाई, तो a का निकालना देखो मुझे, 8 माइनस किसको घटाएंगे, b और c को। कितना हो गया, 7। 8 में 7 गया तो 1 आएगा। b का समय निकालना है तो किसको घटाएंगे, b का निकालना तो a और c को घटा दो, ये लो 4 गया। 8 में 4 गया तो 4 आ गया। इसी प्रकार से c का चाहिए तो देखो तीनों में से किसको घटा दो, a और b को। a और b का कितना है, 5। तो देखो 8 में से 5 गया तो 3। हमसे यही तो पूछा है कि सबसे कम समय किसको लगेगा। देख लो, वो a को तो लग रहा है 1 दिन, b को लग रहे हैं 4 दिन, और c को लग रहे हैं 3 दिन। तो बताओ सबसे कम समय किसको लगेगा, a को। तो देखिए अपना आंसर बताओ कितना आएगा, a आ जाएगा। सबसे कम समय किसको लगेगा भाई, a को। तो अपना राइट जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, a। तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं, बहुत आसान सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जो आपको नहीं आए। 100% आपको आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि आपको कितना याद है। पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, एक नोट दिखाया था, उस नोट से सवाल अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, और सवाल नंबर 19 है, जो वही सवाल है जो पिछले चैप्टर मिश्र समानुपात में आपको मैंने नोट लगा के पढ़वाया था। चलो देखते हैं, खुद करके देखो आपको कितना आता है, कितना याद रहा और भूल गए। चलो करके देखो, और नहीं आता है तो समझ में फिर देखो। पहले खुद करके आप लोग देखें कि सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो फिर आप लोग देखें। चलो भाई सवाल नंबर 19 को देखिए, 19वें में क्या है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अच्छा सवाल है। क्या दिया गया 19 में? 12 आदमी, हमसे कहा है 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए? आपको नोट लिखाया था, याद होगा ना? नोट लिखाया था कि यदि कार्य के दौरान व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो तो जितने दिन शेष बच जाते हैं उसे ही समीकरण में रख देते हैं। देखिए आप लोग, 12 आदमी, आदमी कितने? 12। काम पूरा होना था 8 दिन में, लेकिन 3 दिन बाद तय किया, तो भाई 3 दिन तो खराब हो गए ना, 3 दिन बाद में तय किया है, तो 8 में से 3 गया तो बताओ कितने बचे? 5। ये लो, हमसे कहा है कि कार्य को 4 दिन में पूरा करना है। कितने दिन में? 4 दिन में। तो टाइम तो 4 दिन हो गया, और हम ये मान लेते हैं कि भाई कुल आदमी कितने हैं? x। फिर देखो, 12 आदमी 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन? 8 दिन में। लेकिन काम आरंभ करने के 3 दिन बाद तय किया, 8 में से 3 दिन गए, शेष कितना बचा? 5। क्यों लिखाया? नोट लिखाया था मैंने आपको। देखिए, इसमें काम को 4 दिन में पूरा करना है, मान लेते हैं, पर कुल आदमी अतिरिक्त बाद में देख लेंगे। हम तो ये मान लेते हैं कुल आदमी कितने हैं? x। तो देखिए, 4 तिया 12 और अपन जानते हैं 5 तिया 15। x का मान बताओ कितना आ गया? 15। कुल आदमी कितने चाहिए बताओ? 15। अब यार देखो, अतिरिक्त आदमी पूछे हैं, तो 12 आदमी तो पहले ही थे कि नहीं थे? तो देख लो आप लोग, अतिरिक्त कोई बड़ी बात नहीं है। 15 और 15 में से 12 आदमी तो पहले ही थे, तो बताओ अतिरिक्त व्यक्ति कितने लगाएगा? 3 अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए बताओ, आज का सेशन कैसा लगा? कमेंट करके आप लोग बताइए, और कल जो अपन पढ़ने वाले हैं उस क्लास को बिल्कुल भी आप लोग मिस नहीं करना है। 1 नंबर पक्का कर ही लेना है। स्त्री, पुरुष और बच्चों वाले, उनको देखो आप लोग, मैं बिना कार्य क्षमता को चेंज किए हुए आपको डायरेक्ट ही बताने वाला हूं। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही।